इस सरकार में जो हरियाणा देश में मिसाल होता था विकास का, विकास के हर श्रेणी में हम देश में सबसे आगे के राज्यों में आते थे। विकास दर हमारा सबसे ज़्यादा था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खिलाड़ियों का मान सम्मान। देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था कि खिलाड़ियों का मान सम्मान हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। कृषि उत्पादकता में, किसान के हकों के फैसले में, चाहे किसान के बिजली के बिलों की 1600 करोड़ के माफ़ी की बात हो जो कांग्रेस के राज में हुआ था, चाहे कोऑपरेटिव के कर्ज माफ़ी की बात हो, देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। गरीब आदमी के कल्याणकारी योजनाओं में कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले देश में हरियाणा का प्रथम श्रेणी में नाम था। चाहे 100 गज के प्लॉट की बात हो, वो केवल हरियाणा में फैसला था। चाहे गरीब के मकान की बात हो, चाहे बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज़्यादा पेंशन, लगातार 10 साल देश में सबसे ज़्यादा पेंशन उस समय हरियाणा में रही। और कुल मिलाकर आपस में भाईचारा, खुशहाली, अमन चैन, शांति 10 साल तक कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा कहीं कोई आंदोलन करना, किसी को सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। और प्रशासन को भी, पुलिस को भी और सरकार को भी गोली तो चलाने की दूर की बात है, किसी पे लाठीचार्ज भी 10 साल तक करने की कोई इस तरह की स्थिति हरियाणा में नहीं थी। आज वो हरियाणा आगे बढ़ रहा था और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज वो हरियाणा 9 साल की इस बीजेपी सरकार के और बीजेपी और जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार के बाद विकास में तो पिछड़ गया है। आज 19वें नंबर पे हम विकास दर के हिसाब से, नीति आयोग बता रहा है, मोदी सरकार, भाजपा दिल्ली की सरकार बता रही है 19वें नंबर पे विकास दर में। गांव का विकास, शहर का विकास, आज जींद में शहर का देखें, जींद के गांव का देखें, विकास दर में तो पिछड़ गया है, लेकिन आगे पहुंच गया, देश में नंबर 1 पहुंच गया बेरोजगारी में। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में।